अपनी बहन होकर इस घटिया लेवल का हरकत कर सकती है दोस्तों, मैंने कभी सोचा नहीं था, ना ही कभी देखा था। दोस्तों, एक गाने को ट्रेंडिंग में लाने के लिए इस नागिन ने अपनी ही बहन को डस लिया। शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, और शबनम खुद नहीं सोची थी कि जिस नागिन को मैं अपना मान रही हूँ, अपने मान के इसके साथ रह रही हूँ, यही नागिन एक दिन मेरे चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगाएगी। कभी नहीं सोचे थे शबनम। लेकिन शबनम जाने अनजाने में इसके साथ रहती थी, और ये इतना घटिया लेवल का काम करती है, भरे बाजार में उसको उसकी इज्जत को उछाल देती है, ना सोचे ना समझे हुए। यहाँ तक एक बार अपने पागल पति से भी नहीं पूछती है कि इस तरीके से वीडियो डाल रहे हो तो मेरी बहन का क्या होगा। किस लिए? अपनी बच्चा देवर, जिसको बच्चा बता रही है हफ्सी को, उसके लिए, उसका फेस मार्केट में लाने के लिए, उसको वायरल कराने के लिए ये सारा कुछ चाल चली थी ये नागिन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। दोस्तों, बने रहिए पूरे वीडियो में। इस नागिन के लिए आज मैं फिर ठोकने वाली हूँ, क्योंकि ये नागिन ने इतना षड्यंत्र रच करके शबनम जिंदगी का इज्जत का वाट लगाया दोस्तों, कि कभी शबनम भी नहीं सोची होगी, कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि इस घटिया लेवल का काम कोई बहन होकर करेगी। जो एक बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, बहन के नाम पर कलंक हो गई, दाग लगा दी दोस्तों। अरे थू है नागिन, तेरे जिंदगी पे थू है, कहीं डूब जा करके। दोस्तों, ये जो इनके जो चहेते भैया हैं, जो बड़े सफाई से वीडियो ला रहे थे, बड़े वो प्रवचन सुना रहे थे, वो प्रवचन सुनाते सुनाते उनकी बातों में शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज क्लियर हो गया कि ये प्रवचन दे रहे हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। किस लिए? इसका बच्चा देवर का गाना जो शूट होकर 1 साल पहले ही रखा था, लेकिन आया नहीं था, क्योंकि चलेगा ही नहीं, कोई जानता नहीं था इसके बच्चा देवर को। तो ये सोची नागिन कि जो है शबनम को बीच में घसीटती हूँ, शबनम का नाम इस बच्चा देवर से जोड़ देती हूँ, और जो है नाम बदनाम हो जाएगा, उसी को जैसे गाना भी ट्रेंडिंग में चला जाएगा। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, गाना फ्लॉप हो जाए, आगे जाए ही ना, रुक जाए यहीं पे। किसी के इज्जत को इस तरीके से उछाल करके डॉलर कमा रहे हो, व्यूज कमा रहे हो, और सब इसमें शामिल हो। लेकिन शबनम अकेली पड़ गई है दोस्तों। शबनम को कुछ लोग बोल रहे हैं कि नाटक कर रही है, व्यूज के लिए कर रही है। नहीं दोस्तों, ये रियल हुआ है शबनम के साथ में। जो सच से देख रहा है ना, अपने आंखों से अच्छे से देखिए, जानने की कोशिश करिए। शबनम के साथ धोखा हुआ है। शबनम को नहीं पता था कि इतना गेम ये लोग खेलेंगे और मेरी इज्जत पे इस तरीके से वाट लगाएंगे, ये गाना को आगे करने के लिए, वायरल कराने के लिए, ट्रेंडिंग में लाने के लिए। गाने को अपनी बहन की ही इज्जत का वाट लगवा देगी, उसकी अपनी ही बहन। कभी नहीं सोची थी शबनम। और दोस्तों, इस तरीके से ये नागिन चाल चली है कि शबनम को बदनाम भी कर दी और इसका बच्चा देवर को वायरल हो जाए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, उस गाने को आप लोग देखिए ही मत। हम यही कहेंगे, चाहे किसी को बुरा ही लगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। शबनम के सपोर्ट में पहले भी थी, आज भी हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग जब बार बार शबनम को बोलते हैं तो थोड़ा गुस्सा लगता है। मैंने कल एक वीडियो निकाला था शाम को कि शबनम से चुप हो जाओ, और वो लड़की चुप भी हो गई। किसी के लिए वीडियो नहीं निकाली है आज अपना वीडियो लेकर आई है, अच्छा लगा। लेकिन कहते ना, शबनम सब्र कर लेगी, लेकिन ऊपर वाला कभी सब्र नहीं करेगा। उसका हिसाब बहुत अच्छा होता है। जब भी हिसाब करता है तो सूद ब्याज जोड़कर हिसाब करता है ऊपर वाला। ये इतना जान लेना। एक लड़की की इज्जत का इस तरीके से तुम लोग वाट लगाए हो। शबनम का जो है फेस वैल्यू है, मार्केट में चल रहा है, वायरल चल रही है, इसीलिए ये नागिन सोची कि अब शबनम को ही इसके बच्चा देवर से जोड़ के और जो है बदनाम करेंगे, तो लोग जो है देखेंगे कि कौन लड़का लेकर शबनम को गया, कौन लड़का लेकर शबनम को गया, और वो लड़का को सब लोग देखेंगे, जानेंगे। उसी बीच में एक गाना भी निकाल देंगे, बस ये गाना भी ट्रेंडिंग में चला जाएगा। लेकिन कहते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदता तो खुद गड्ढे में गिरता है, इसीलिए किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। दोस्तों, ये बहन है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ये बहन है। मैं शुरू से बोल रही हूँ दोस्तों, आप लोग इसको बायकाट करिए। जब ये अपनी बहन के साथ में इतना गंदा खेल खेल सकती है, तो
किसी को और छोड़ सकती है। और इसका जो टीबी वाला पति है हड्डी, वो कल भी टारगेट किया है बातों बातों में शबनम को। समझदार के लिए इशारा काफी है, आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन मैं समझ गई। बोल रहा है प्यार को पाना है तो प्यार से बोलो, जबरदस्ती झगड़ा करके नहीं। तो शबनम क्या झगड़ा कर रही थी? अरे शबनम तो अपने मुंह से भी नहीं बोली थी कि हम इस बच्चा देवर से तुम्हारे प्यार करते हैं। तुम ही ने तो बदनाम किया, तुम ही तो लेकर आए सोशल मीडिया पे। ये जो कुछ भी उसके था तो कैमरे के पीछे चल रहा था, कैमरे पे कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं था। शबनम ने अपने मुंह से बिल्कुल भी नहीं बोला, लेकिन लाने वाला तुम ही लोग हो कि तुम लोग चाहते थे शबनम को बदनाम करेंगे, शबनम के साथ में अपने बच्चा देवर का नाम जोड़ेंगे तो पब्लिक जो है देखेगी हमारे बच्चा देवर को, उसी बीच में अपना गाना रिलीज करेंगे और डॉलर कमाएंगे। दोस्तों मुझे क्लियर पता तो नहीं है, लेकिन मैं सुनी हूं जितना वीडियो ये नागिन डाली थी अपने चैनल पे, सारा वीडियो इसके फेसबुक पे पड़ा हुआ है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं देखूंगी। इधर यूट्यूब पे डिलीट कर दी है, लेकिन सारा वीडियो फेसबुक पे पड़ा हुआ है। मैंने सुना है किसी से, देखा नहीं है। तो दोस्तों ऐसी बहन भगवान दुश्मन को ना दे। शर्म कर ले तू नागिन, शर्म कर ले। अपनी बहन की इज्जत को ऐसे उछाल करके भरे बाजार में, और तू इस तरीके से हंसी खुशी की जिंदगी जीना चाहती है। तू घुट घुट के तड़पेगी, घुट घुट के हर पल तुझे अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तू कहने के लिए मौका तुझे नहीं मिलेगा। कि जो ऊपर वाला जो हिसाब करेगा तो बेतोड़ हिसाब करेगा, पूछेगा नहीं किसी से। तूने एक अनाथ लड़की के साथ में ना माँ ना बाप ना आगे पीछे पीछे कोई नहीं, सब कोई भी ना होते हो तो उस लड़की का फायदा उठाई है। और वो बेचारी समझ रही थी कि मेरी अपनी बहन है। अरे बहन का नाम भी तूने बदनाम कर दिया, तू समाज में जीने लायक ही नहीं है। दोस्तों कसम से मेरी बहन होती ना तो मैं पता नहीं क्या कर देती, लेकिन शबनम मजबूर है क्योंकि अभी उम्र भी कम है और ना आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। इसके वजह से शबनम ने अपना जो है कदम पीछे कर लिया है। लेकिन काफी लोग जो है इस पे शबनम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो प्लीज शबनम सही है, शबनम के ऊपर उंगली मत उठाइए। शबनम अपने जगह पे सही है, लेकिन वो मजबूर हो करके अपना कदम पीछे की है क्योंकि उसका चैनल डिलीट करने का धमकी दे रही है नगिनिया। नगिनिया बहुत अपने आप को स्मार्ट समझती है। भगवान के घर दे रहे, तू टेंशन ना ले, सारा कुछ हिसाब किताब होगा। दोस्तों एक गाना को ट्रेंडिंग में लाने के लिए, अपने देवर का फेस मार्केट में लाने के लिए अपनी बहन का वाट लगा देती है। ऐसी बहन कलंक है बहन के नाम पे। और जिनके चहेती भैया हैं जो बड़ा प्रवचन दे रहे थे, बड़ा प्रवचन दे रहे थे, इनको तो हम बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन नहीं, एकदम ये भी उसी में है जैसे ये नागिन है। सब में ये सब मिले हुए हैं शबनम को बर्बाद करने के लिए। लेकिन कहते हैं जिसको ऊपर ना वाला कुछ नहीं करेगा उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिसका राम ना बिगाड़ी उसका कोई कुछ ना कर पाई। समझ गए ना? तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। क्या सही क्या गलत लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। शबनम के साथ में मैं थी और हूं और हमेशा रहूंगी। जिसको जो करना है वो कर लेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं डरने वाली नहीं हूं।